शांतनु, ये भीष्म प्रतिज्ञा, और इधर ये अम्बा अम्बालिका दासी मानसी से जो गुजरात पांडु और विदुर का जन्म, और उसके बाद ये 100 कौरवों का जन्म यहाँ घड़ों में, ये भगवान वेद व्यास महर्षि वो दिखाए गए। इधर पांडवों का जन्म और फिर उनकी शिक्षा दीक्षा, वारणाव्रत, और ये यहाँ पर हिडिंबा, हिडिंबा के द्वारा, भीम के द्वारा हिडिंबा का वध और हिडिंब राक्षसी से विवाह। इधर जो है ये द्रौपदी स्वयंवर, और ये दिखाया गया है जरासंध को, जरा राक्षसी जो यहाँ जरासंध का जो है मार दिया गया, वध कर दिया गया। और इधर जो है ये शिशुपाल वध, ये द्यूत क्रीड़ा और द्रौपदी का चीरहरण या लाज रक्षण हम कहते हैं उसको, क्योंकि भगवान कृष्ण के जो यहाँ पर वो चल रहे हैं वो यही दिखाने का प्रयास है। यहाँ पर सभी पांडवों के साथ बैठ करके युद्ध के विषय में उस समय के विचार मंथन, और ये हनुमान जी के द्वारा भीम का जो है गर्व, ये पत्थर के ऊपर या बनाया, ये पत्थरनुमा बनाया गया है जी, पत्थर नहीं है। क्रेज खुरेदा नहीं ये है तो फाइबर है। अच्छा, ये फाइबर है, वैक्स फाइबर के ऊपर बना। ये पूरी महाभारत आप देखने को पाएंगे, पूरा वृतांत। और फिर ये यहाँ पर आप देखेंगे जन्मेजय के द्वारा सर्प दमन यज्ञ, और उसके बाद में विष्णु सहस्त्रनाम, ये यहाँ पर है। और ये टोटल अगर इसका देखें तो श्रीमद् भगवद गीता बेस्ड है। महाभारत के नाम से तो कुरुक्षेत्र भूमि को जानते ही विश्व जानता है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता जो जन्मस्थली है ये कुरुक्षेत्र भूमि, यहाँ से पूरे विश्व के अंदर वो ज्ञान जो मानवता के कल्याण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया, वो सभी पूरे मनुष्य कल्याण की बात है उसमें, वो यहाँ से जाए, यही महाराज जी का उद्देश्य है। 5162 वर्ष में किन महापुरुषों ने इस पे कार्य किया, उन सभी महापुरुषों का इतिहास जो है मोटा मोटा दिखाने का प्रयास है। ये गौ माता का दृश्य यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता और गौ माता का क्या आपस में संबंध है, तो क्लियर है कि हमारा शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, अगर मन बुद्धि आत्मा की बात करें तो गीता, और शरीर की बात करें तो उसके पोषण के लिए गौ माता, तो ये दोनों बहुत जरूरी है जीवन के लिए। और सभी देवी देवताओं का जो एक चलता फिरता जो देवालय है वो गौ माता है, और ठीक उसी प्रकार से गीता सभी शास्त्रों का सार है। ये दिखाने का प्रयास है। ये इस तरह से लगभग इसमें 3 एकड़ भूमि बाद में मिली, तो उसके कारण थोड़ा विस्तार दिया गया, और एक मंदिर की जो स्थिति है वो बदली गई। अब ये पूर्वाभिमुख है, पहले ही उत्तराभिमुख था, बाकी लगभग ऐसा ही बन के तैयार हुआ। ये जो अपना आश्रम, हाँ ये आश्रम ऐसा ही 18 अनुभाग ऐसे बने। ये जो प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं वो भी, और इधर ईरान इराक से लेकर के उस समय यमन पारसी के कहा जाता था, वो ईरान इराक जो था वो तो आर्यन भी महाभारत से पहले का जो समय था, उस समय आर्यन उसका नाम था। वो पश्चिमी द्वार था, और पूर्वी द्वार जो सिंहपुर, आज भी सिंहपुर ही है, वो सिंह द्वार हुआ करता था पूरब का, ब्रह्मदेश सिंह द्वार। और ये उत्तर का कहें तो तिब्बत कैलाश नाम से वो उत्तर का द्वार था, और दक्षिण द्वार सिंगल जो कंबोडिया, थाईलैंड इसके अंतर्गत आता था, वो हमारा दक्षिण द्वार था। इतना विशाल भारत आगे हर 1000 वर्ष के बाद किस तरह से एक विशेष जो घटनाक्रम रहा है, कालक्रम रहा है, किस तरह से बदलाव हुआ है, वो इसके अंदर दिखाने का प्रयास है। जिस प्रकार से सर्वप्रथम महाभारत के समय से फिर लगभग 1200 वर्ष तक ठीक उसी प्रकार से 16 महाजनपदों में भारत विभक्त रहा। फिर आता है चंद्रगुप्त मौर्य का समय, मौर्य काल लगभग 700-800 वर्ष तक, उसके बाद में गुप्त काल, गुप्त काल भी 700-800 वर्ष अगर हम ले, तो फिर आता है राजा हर्षवर्धन का समय। राजा हर्षवर्धन के समय कुरुक्षेत्र ही पूरे भारत की राजधानी थी, धार्मिक राजधानी भी कह सकते हैं, आध्यात्मिक राजधानी कह सकते हैं। और उस समय कुरुक्षेत्र जो है एक जो कहते हैं कि इतिहास में जो इस कालखंड में एक चरम स्थिति पर, और भारत अखंड भारत उस समय तक भी रहा। फिर आता है मुगलों का समय, और मुगलों के समय में धीरे धीरे करके भौगोलिक स्थिति भी बदली है, और फिर बहुत सारे स्थानों के नाम भी बदले। 700-800 वर्ष ये निकाल दे, फिर आता है अंग्रेजों का समय, और फिर स्वतंत्र भारत। आज हमारे बीच में जो स्वतंत्र भारत है वो हम सब जानते हैं, लेकिन
एक चीज जो विशेष रही है वो कि इस भारत को जोड़ने के लिए जो 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 7 पुरियां जो जगत गुरु शंकराचार्य जी के समय में स्थापित की गई थी गीता ज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु और भारत को एकता के सूत्र में बांधने का जो प्रयास है वो आज भी हमारे इसी भारत में उपलब्ध है, मौजूद है। इसके अतिरिक्त महाराज श्री का एक और संकल्प है कि जितने भी हमारे विद्यालय और बड़ी बड़ी संस्थाएं या जितने भी पंथ इस समय कार्य कर रहे हैं सभी के बीच गीता को बराबर रूप से पहुंचाया जाए, ताकि पुनः भारत को, जो हमारे पास जमीन है उतनी तो है, लेकिन ज्ञान के आधार पर भारत को पुनः विश्व गुरु बनाया जा सके। तो उसकी संकल्पना यह है। भारत के वो बता दिए राज्य कौन कौन से इसमें कौन कौन से राज्य हैं? वेद व्यास जी भगवान श्री कृष्ण किस तरह से अर्जुन को गीता उपदेश देते हैं, धरा पर प्रथम बार गीता। इससे पहले जो गीता सुनाई गई भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा नारायण रूप में जितनी बार सृष्टि की उत्पत्ति होती है उतनी बार सूर्य देव को गीता सुनाई जाती है। यानी इससे पहले भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 27 बार ये गीता उपदेश सूर्य देव को दिया गया। और उधर संजय धृतराष्ट्र को आंखों देखा वृत्तांत बताते हुए और यहाँ महर्षि वेद व्यास जी महर्षि गणेश जी से वो सब दिखवाते हुए लिखित में यहाँ भगवान श्री कृष्ण के अवतरण से लेकर के महाभारत पर्यंत तक जितनी कृष्ण लीला है ये सभी हाथों के द्वारा पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया गया है। ये सब हैंडमेड पेंटिंग्स हैं, कैनवस पेंटिंग हो गया, और ये है भगवान नारायण सिंह जी को गीता दर्शाया गया। इधर आचार्य परंपरा जो लगभग आज से 2500 वर्ष पहले इन्होंने ही श्रीमद् भगवद गीता को महाभारत से अलग ग्रंथ रूप में प्रकाशित करके गीता ज्ञान के आधार पर ही धार्मिक एकता का बिगुल बजाया। उस समय से लेकर के जितने भी हमारे आचार्य हैं समय इनका भी ऐसे ही 500 साल, 1000 साल, 800 साल इनमें अंतर है और अलग अलग समय में अलग अलग उपासना पद्धति इन्होंने दी है हमारे समाज को और जो धर्म का बिगुल बजा के रखा। लेकिन एक चीज जो विशेष थी वो श्रीमद् भगवद गीता, इन सभी ने गीता के ऊपर एक मत होकर के जो अपनी वाणी जो है वो दी है समाज को। और उदासीनाचार्य जगत गुरु श्री चंद जी महाराज ये इसी के आधार पर ये हमारा मंदिर जो है महाराज श्री का ये जो मंदिर है उदासीन अखाड़े के अंतर्गत आता है। श्री चंद जी महाराज और इनके जो छोटे भाई हैं ये लक्ष्मी चंद जी महाराज वो निर्मल अखाड़ा। तो ये इस तरह से जो उदासीन अखाड़ा छोटा और बड़ा और निर्मल अखाड़ा 3 अखाड़े ये हो गए और 10 अखाड़े सरस्वती जी ने जो आचार्य शंकराचार्य जी के शिष्य रहे सर्वप्रथम इन्होंने अखाड़े की परंपरा का निर्माण किया था और वो 10 अखाड़े तो 13 अखाड़े ये और 14वां अखाड़ा भी जो किन्नर अखाड़ा। तो इस तरह से हमारे धर्म के 14 अखाड़े का निर्माण हुआ। और इधर जी ये सभी महापुरुष जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर गीता ज्ञान का प्रचार प्रसार किया है अपने समय में, उस सब महापुरुषों को दर्शाया। यहाँ पंडित महामना मदन मोहन मालवीय आप भी सुन सकते हैं, तो ये उस समय 19वीं 20वीं शताब्दी के आसपास जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए, क्रांतिकारी हुए, उन सब की स्टेटमेंट यहाँ पर दर्शाई गई है। अभी एक ये कह सकते हैं कि इससे भी कई गुना विशाल म्यूजियम का निर्माण होना है। ये एक तरह से झलक के तौर पर अभी दिखाने का प्रयास है। ऐसे हमारे पास सैकड़ों और महापुरुष हैं जिन्होंने गीता को एक क्रांतिकारी परिवर्तन समाज के अंदर लाया है, उन सबको यहाँ दिखाया गया। महाराजा रणजीत सिंह जी ये अपने पूजा स्थल पर एक साथ श्रीमद् भगवद गीता और कोहिनूर हीरा एक स्थान पर बैठे थे और इनकी अंतिम इच्छा थी कि जब इनका अंतिम संस्कार किया जाए तो इनके वक्ष स्थल पर गीता